एशियन पियर्स स्क्रीन्स पर आएंगे, हालांकि एशियन पियर्स से मूड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल हम इकलौते बाजार थे जो बंद थे, सबने कामकाज कर रखा है, तो ये क्यों बेमायने है। एक काम करिए, पहले तो यूएस मार्केट्स फ्राइडे को जो कामकाज हुआ था वो स्क्रीन्स पर रखिए। फ्राइडे को जब हमने सेशन की समाप्ति करी थी तब 1/4 से आधा % यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में सिर्फ डाउ दबाव में था। नहीं, ये तो कल का आ गया, फ्राइडे का दिखाइए पहले। एक्चुअल सेशन में सिर्फ डाउ आधा % दबाव में था, बाकी एसएनपी और नैस्डैक बेहतर कर गए, और कल जो एक्चुअल यूएस में ट्रेड हुआ था वो आपकी स्क्रीन्स पर आ गया। ये मेरे ख्याल से टेक्निकली गलत है, ये फ्राइडे का है, और जो आपने करंट दिखाया था आप छोड़ दीजिए तब, और आपकी पहली प्लेट दिखा दीजिए, उससे समझ में आ जाएगा फ्राइडे को फ्यूचर्स कहाँ छोड़े थे और आज सुबह कहाँ मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से जहाँ छोड़ा था मोटा मोटी उसी के आसपास हैं, बल्कि एसएनपी और नैस्डैक का हैंडओवर बेहतर है, तो थोड़ा बहुत मूड सुधरा हुआ और थोड़ा बहुत मूड क्यूज से भी सुधर रहा होगा। एक बड़ी ट्रेड डील सामने खड़ी हुई है ऐसे में। अच्छा, एक चीज और बताना, अभी क्लिक हुआ, ये लास्ट लेग है इस महीने का, सैलरीज भी, आपकी मेहनत का फल भी इसी हफ्ते मिलना है आपको। हॉर्माज के पास चला जाए, मूड सारा कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि मूड असल इक्विटीज में नहीं है, कमोडिटीज गजब करी हुई है। सोना, चांदी, नेचुरल गैस तो खैर यूएस में बहुत ठंड पड़ गई, बर्फ गिर रही है इसीलिए, पर अदरवाइज कमोडिटीज में दिखाऊंगा अभी आपको प्लेट गजब उफान में। हॉर्माज ये भाई साहब क्या 3 दिन की छुट्टी कम पड़ गई क्या? यार 3 दिन की छुट्टी छुट्टी जैसी तो लगी नहीं, बट हाँ। कैसा मूड है, कैसे क्यूज है? मूड तो देखिए आशीष, एक जैसा आप बता रहे थे कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हफ्ता है, वैसे वॉल स्ट्रीट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है। ओके। और वो इसलिए क्योंकि ना सिर्फ फेड बल्कि बहुत सारे नतीजे और बड़े बड़े नतीजे इस हफ्ते आने हैं, उन सभी पर आते हैं। मगर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर, अब जैसे हम जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो हम पहले कहते थे ना, मैं जाऊंगा बैटिंग करने, मैं जाऊंगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अलग अलग देश ऐसे इनी मिनी माइनी हो करके आ रहे हैं। आज उनके निशाने पर दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले ये कह दिया कि जो डील हमने दक्षिण कोरिया के साथ की थी पिछले साल जुलाई में, और अक्टूबर में उसमें फिर से हामी भरी गई थी जब वो एपैक समिट के लिए गए थे, उसे अब तक दक्षिण कोरिया की संसद ने पारित नहीं किया है। और लिहाजा वो टैरिफ जो घटाकर 15% कर दी गई थी, उसे दोबारा बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया का जो संसद है वो इस डील को पास नहीं करना चाहता। और ये डील जो थी वो दोनों देशों के हित में थी। ये दक्षिण कोरिया पर निशाना साधा, लिहाजा उनके बाजार आज थोड़े से दबाव में है, और ऑटो, लंबर और इन सभी सेक्टर्स पर जो टैरिफ बढ़ाया गया है उस वजह से सारे ऑटो शेयर जो है दक्षिण कोरिया के, वो आज दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब ये तो दक्षिण कोरिया की बात रही। डोनाल्ड ट्रंप ने वीकेंड आने से पहले कनाडा पर भी निशाना साधा था इसी बात को लेकर के। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मार्क कार्नी जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री है, वो चीन के दौरे पर थे, और चीन के दौरे पर जाते जाते कई सारे समझौते हुए वहां। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दे दी कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए साइन करता है तो उन पर त्वरित प्रभाव से 100% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, और सभी प्रोडक्ट्स पर। अब कनाडा ने तो इस बात की सफाई दी है कि उन्होंने कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, ना वो करना चाहते। हालांकि कुछ मामलों पर समझौता हुआ है, जैसे कि चीन से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी, लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आएंगी कनाडा, उन पर सिर्फ 6% की टैरिफ लगाई जाएगी, और जो 100% की अतिरिक्त टैरिफ पिछले साल लगाई गई थी वो हटा दी जाएगी। और बदले में जो एक इम्पोर्टेंट ऑयल सीड है कनाडा का, जो चीन एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पर चीन जो है अपनी टैरिफ कम करेगा। ये टैरिफ की बात रही। डाउ फ्यूचर्स आज दबाव में इसलिए है क्योंकि सारे इंश्योरेंस स्टॉक जो है आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में काफी गिर गए। लगभग 8 से 10 से 12% की गिरावट हमने सारे इंश्योरेंस शेयरों में देखी। वो इसलिए देखी क्योंकि काफी सारे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाए हैं, वो एक मेडिकेयर एडवांटेज फी जो है, जो सरकार इंश्योरेंस कंपनीज को देती है ग्राहकों के इंश्योरेंस को कवर करने के लिए, उसमें वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट जो है वो 4 से 6% के इजाफे की अनुमान कर रहे थे, जबकि जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ 0.1% का इजाफा हुआ है। लिहाजा इन सभी शेयरों में भारी गिरावट देखने मिली आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में। और यूनाइटेड हेल्थ डाउ का एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट भी है, और यूनाइटेड हेल्थ के आज नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस वजह से डाउ फ्यूचर्स दबाव में है।
बाजार से अगर हम दूर हटे, 2 दिन का प्राइस एक्शन हमें प्राइसिंग करना है। 2 दिन का अगर हम डाउ का प्राइस एक्शन देखें तो लगभग जीरो ही है। फ्राइडे को 300 अंक नीचे थे, कल 300 अंक ऊपर थे, और S&P 500 और डाउ ने भी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। और कमोडिटीज की अगर हम बात करें, जैसे आप कह भी रहे थे, तेल $66 के पास बना हुआ है, लेकिन असली एक्शन सोने और चांदी में बना हुआ है। सोना 5100 के आसपास, और चांदी जिसने एक इंट्राडे हाई बनाया था $117 का स्पॉट प्राइसेस में, $117 से अब फिर थोड़ा सा नीचे आकर $106-107 के आसपास चांदी की कीमतें कामकाज कर रही है। और यूएस डॉलर में बेहद ज्यादा कमजोरी नजर आ रही है। 97 के स्तरों पर अब डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है। वो इसलिए क्योंकि यूएस से ये इंडिकेशन दिए है, ये हम्म। इशारे किए हैं कि येन की कमजोरी को बचाने के लिए वो बैंक ऑफ जापान की मदद कर सकते हैं। अगर येन को संभालने में यूएस ओके। का इंटरवेंशन हुआ, या कोई इस तरह का इंटरवेंशन हुआ, तो 1998 के बाद ये पहला इंटरवेंशन होगा। डॉलर में बिकवाली बढ़ेगी, लिहाजा डॉलर पर दबाव बना हुआ है। 2022 के सबसे निचले स्तरों पर अब जाकर के डॉलर कामकाज कर रहा है। महत्वपूर्ण हफ्ता इसलिए भी है क्योंकि हम्म। कल जो है ना सिर्फ फेड के नतीजे आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, आईबीएम, एप्पल के नतीजे गुरुवार को आएंगे, और बाकी सारी जो बड़ी बड़ी ओके। बिग टेक कंपनियों के नतीजे हैं वो सारे इस हफ्ते आने हैं। तो इस वजह से बाजार के लिए ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। सोने चांदी पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्यूज जिन पे करना है रिएक्ट। इक्विटी स्थायी था, कमोडिटीज में उफान, बहुत तेजी है। खैर।